सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण असंख्य कृपा से वे अपने श्री चरणों में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर दिन रहा और बहुत ही बहुत 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 कृपामय दिन रहा। और सबसे पहले तो बच्चे जो हम लोग रिसाइकल्ड बॉटल से में बच्चों ने अपने सीड्स डाले थे, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि होगा कि नहीं होगा। और आज जब कार्य क्षेत्र में पहुंची तो ये तो इतना आनंददायक होता है ना, मतलब मेरे पास इसके शब्द ही नहीं है कि जब बीज से छोटा सा पौधा निकलता है। कितनी आम बात है, हर जगह पौधा ही पौधे है, पर बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर दिखता है। और देखा कि बच्चों के एक्सपेरिमेंट्स में प्रस्फुटित हुए हुए थे। सो ये तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लगा। और भी इतने बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आते जाते हैं, पर मुझे इतना सुंदर लगता है जब प्रभु अपनी तरह चलाना चाहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और फिर वे चलाते हैं तो मुझे होता है अच्छा अच्छा अच्छा, ये अभी नहीं, ये इस तरह नहीं या उस तरह, बहुत अच्छा लगता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुजनों का, बहुत बहुत ही बहुत सुंदर, ये बहुत ही बहुत प्यारा रहा। और बाकी बस इस सैटरडे हमारा सुंदरकांड जी का पाठ होगा। और बहुत 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 सुंदर तरह साधुगण प्रैक्टिस करते हैं। आज वैसे देखा गया, पता नहीं क्यों, पर मुझे तो वैसे न्यूज़ का पता नहीं चलता है क्या होता है। आज बड़ा शांत सा था, बहुत बहुत ज़्यादा शांत था साधक ग्रुप्स में भी। और बड़ा बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा वो नहीं चल रही थी, बहुत ज़्यादा ज़्यादा शांत, ओवर से एक्स्ट्रा शांत था, पता नहीं क्यों। बट जो भी था, जैसा भी है, महाराज बहुत कृपा कर रहे हैं। बहुत सुंदर भजन आते हैं, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं भजन की भी, और बहुत बहुत सुंदर और डिफरेंट डिफिकल्ट भजन की भी। तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि मेरा भजन बहुत लंबा है, तो क्या मैं गा दूं ये लंबा भजन। तो मैंने बच्चे को कहा कि बेटा, आप इतना लंबा गाएंगे तो बाकियों के लिए अनफेयर होगा, है ना। बाकियों के लिए अनफेयर होगा कि बाकियों को तो हमने इतना इतना टाइम दिया है, या और भी छोटा टाइम दिया हुआ है, और साधिकाएं जी को तो और ज़्यादा किया हुआ है कि आप और जल्दी स्टार्ट कर जा कीजिए, ताकि बच्चों को मिल सके टाइम। उसमें भी अगर और ज़्यादा दे दिया तो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो कहा कि फिर बोला कि प्रभु की लीला, तो लीला होती है, तो बच्चे ने कम किया, ऐसे नहीं कम नहीं किया, किंतु एक्सटेंड हो ही गया था भजन। और बच्चे बहुत सुंदर था, बहुत डिफिकल्ट था जिस तरह उसने किया, बट बहुत मेहनत करके किया। लेकिन एक और चीज़ देखी कि प्रभु ने भी, जैसे जो उससे पहले साधिका जी थे, उनका जल्दी समाप्त हो गया था। एज ए रिजल्ट ऑफ विच बच्चे को ज़्यादा टाइम और दे दिया था प्रभु ने, उसके बावजूद भी लंबा हुआ। वैसे तो महाराज बहुत बहुत जगह की इंडिकेशन देते हैं इस तरह से, बहुत संकेत दे रहे होते, बड़ी दया है। और उन्हीं संकेत में आ जाता है
उन्हीं संकेत में आता है अंदर के वेग, अंदर के तूफान, कि जो संकेत दिया है अगर वो अनप्लेजेंट थॉट लेके आता है, उसी अनप्लेजेंट थॉट में किस तरह से हम उससे जूझते हैं, दैट इज द मेन थिंग, दैट इज द मेन थिंग। सो पर बहुत अच्छा लगा कि उस वो थॉट इतना नेगेटिव भी था। एक और चीज़ उसमें आई कि जब सेटल डाउन हुआ तो फॉरगिवनेस आई, और फॉरगिवनेस के साथ प्रेम आया कि कर लें जो करना है कर लें, इस तरह से भावना आई। पर एक और चीज़ आई, क्योंकि इंस्टेंट जो आता है वो कई बार नेगेटिव थॉट आता है, कि तो फिर एक और चीज़ सीखी कि क्या तुम अपने साथ चाहोगी ऐसे, तो नहीं। तो जब अपने साथ नहीं चाह सकती ऐसे, तो तुम दूसरे के लिए कैसे भावना आए। तो आई होप ये वाली जो भावना है ये कई बार आ जाती है बहुत ज़बरदस्त, पहले नहीं आती थी, बट पहले तो बिल्कुल भी नहीं आती थी, या अभी कुछ ही वर्षों से आनी शुरू हुई है। तो बट आई होप कि इसका भी अंत सुनिश्चित होगा मैं सुनिश्चित ही कहूँगी कि ऊपर आई है और महाराज ने सिखाया है, तो इसका अंत भी आई होप सुनिश्चित ही होगा। सो ये भी एक बहुत सुंदर रहा। और फिर एक और चीज़ आई कि बहुत सुंदर प्रसाद मिला। बच्चा एक बुक क्लब कर रहा, दो दो वर्ष हो गए उसको, लगभग लगभग छठी बुक पे होगा या सातवीं बुक पे होंगे वो लोग। तो वो हॉस्टल रहता, तो 2 वर्ष से हॉस्टल बंद कोविड के कारण, और अब गया तो इस बार बड़ा ही स्ट्रांग, नहीं तो उसका मन ही नहीं होता था जाने को बिल्कुल। पर इस बार गया, 2 साल बड़ा भी हो गया है, किंतु जब इस बार गया तो अपनी मामा को जब बात हुई तो कहता है मैं रोज प्लानर लिखता हूँ, मैं रोज अपने प्लानर को फॉलो भी करता हूँ और जाप भी करता हूँ, और मैं जो जो चिंतन करना है बिल्कुल वैसे ही कर रहा है। इतनी कृपा हुई कि बुक क्लब का अ, उसने कुछ भी सारा साथ लेके गया हॉस्टल में और बिल्कुल नियमित वैसे ही कर रहा है। उसे बोला भी था बेटा बुक ले जाना, और हम लोग जैसे जैसे करेंगे वैसे हमारे साथ साथ वहाँ आप करना, और फिर हम इस तरह से, तो उसने वो कर रहा है बिल्कुल। सो बहुत अच्छा लगा। और इससे एक नोटिस भी किया है, जो बच्चे बुक क्लब ले रहे हैं उनका जो डिसिप्लिन है, उनका जो आज्ञाकारिता है, बहुत ज़बरदस्त डिफरेंट है। एटलीस्ट अपने प्रति तो है ही है, अपने प्रति तो है ही है। सो यही आशा है कि और बच्चों में भी इस तरह की भावनाएं बढ़ें, और ये जो प्लानर्स हैं और बुक क्लब्स हैं, ये बच्चों को सेल्फ इंडिपेंडेंट होना सिखाते हैं, और हमारी चेष्टा भी होती है कि बच्चे सेल्फ इंडिपेंडेंट हों। और जैसे अब बच्चे सीख रहे हैं, भजन सीख रहे हैं और इतने सुंदर गाते हैं, प्रैक्टिस करते होंगे, और यहाँ श्री अमृतवाणी जी सीख रहे हैं प्रैक्टिस कैसे अपने आप करते होंगे। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो बड़ी कृपा है, बहुत सुंदर कृपा है। तो ये एक बहुत सॉलिड प्रसाद मिला कि बच्चे 2 साल बाद, ऑलमोस्ट 2 साल लग गए पूर्ण पूरी पूरी पुस्तकों का अध्ययन करते करते, प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिसिंग है, प्रैक्टिस करते करते उसकी, कि वो अब अपने आप, अभी स्कूल का बच्चा है, ये नहीं कि कॉलेज का है, स्कूल का ही बच्चा हॉस्टल गया है। इतनी ज़बरदस्त सेल्फ इंडिपेंडेंट, विद नियमितता, विद प्रॉपर डिसिप्लिन, विद गुरुजन। सो सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बहुत सुंदर। सो ऐसी कृपाएं ऐसी कृपाएं तो ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। तो आ, बहुत सुंदर।
आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। बलिहारी ऐसे सतगुरु की, बलिहारी ऐसे सतगुरु की, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। धन भाग्य हमारे आज हुए, शुभ दर्शन ऐसे सतगुरु के। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। गुरु ज्ञान रूपी जल बरसा कर, गुरु नाम रूपी जल बरसा कर, हरि प्रेम खिल रही है ऐसी फुलवारी। हरि प्रेम बगीचा लगा दिया, खिल रही है ऐसी फुलवारी। बलिहारी ऐसे सतगुरु के। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। गुरुदेव तुम्हारी महिमा पार, गुरुदेव तुम्हारी महिमा पार, विरला ही जाने भेद इसका। साकार निराकार तुम हो, साकार निराकार सब तुम हो, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। क्या भेंट चढ़ाऊं मैं तुमको, क्या भेंट चढ़ाऊं मैं तुमको, ये सुमन श्रद्धा के अर्पण हो। हर प्राण सोपान तुम्हें अर्पण, हर प्राण सोपान तुम्हें अर्पण, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। संगीत सीख रहे हैं, सुर ताल सीख रहे हैं, बजाना सीख रहे हैं, स्केल का सीख रहे हैं। तो यदि किसी को परामर्श देते हैं कि नहीं ये करके ऐसा कीजिए, तो सादिक जी बोले कि आपकी सुरों पर बहुत पकड़ है। मैं उन्हें कहूँगी नहीं मेरी कोई पकड़ नहीं है, क्योंकि महाराज ये करवा रहे हैं और ये बहुत ही अद्भुत अभियान जो करवा रहे हैं
कितने साधक श्री अमृतवाणी जी हारमोनियम पर एक साथ सीख रहे हैं, ये कोई साधारण बात तो है नहीं। वैसे तो सारी चीज़ें ही साधारण नहीं है, महाराज जो भी करवा रहे हैं ये भी उनमें से एक साधारण तो नहीं है, किंतु तो वही तूने कहा नहीं, जो वे करवा रहे हैं उसके लिए जो नेसेसरी होता है वो वैसा दे देते हैं और बता देते हैं। नहीं तो मेरे में कोई सुरों की कुछ भी पकड़ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। और और मैं तो सुरों का जानती भी नहीं हूँ, ज्ञान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पर उनकी दया है कि उन्होंने जब जो चीज के लिए अगर श्री अमृतवाणी जी के लिए है और उसके लिए उन्होंने करना है तो वो वैसा 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 दे देते हैं, वैसा वैसा बना देते हैं। इसलिए सब उनका है। इसमें मैं कहीं से भी कुछ नहीं ले सकती क्रेडिट। बिल्कुल बिल्कुल नहीं ले सकती क्रेडिट। उनका है और वही उन्होंने जैसे जैसे जिसको जिसको जो जो बताना होता है वो अपने आप बता देते हैं, बस उनका ही है सब कुछ। इसलिए मेरा तो इसमें कुछ भी नहीं है। बट या ये चीज उनका ही है, तभी तो इतनी अद्भुत है। केवल अकारण कृपा है, केवल कृपा ही है कि अगर किसी को बताना भी है, या जैसे देख लीजिए अगर हम प्रश्न भी आते हैं, मैं कोई विशेषज्ञ थोड़ी ना हूँ या कोई स्पेशलिस्ट थोड़ी ना हूँ। जैसा जो कोई बताता है जब, तो उसमें एक्चुअल चीज क्या उसमें गड़बड़ हो रही है वो चीज महाराज बता देते हैं, पकड़ो भाई यहाँ पे गड़बड़ हो रही है ना, बस यही बात होती है और कुछ नहीं है। सब वही कर रहे होते हैं, वही बता रहे होते हैं। नहीं तो मुझे तो शास्त्र ज्ञान भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। बट हाँ, उनकी दया, उनकी कृपा, वही है सब कुछ। जो यहाँ आना भी उनकी कृपा, बुलवाना भी उनकी कृपा, और प्रश्नों के उत्तर वो भी उनकी कृपा, हर चीज उनकी कृपा। उन्हें पता है अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तो वही जाने क्यों कर रहे हैं, राइट। चलिए हम चलते हैं, कर रहे हैं तो हम पर इतनी कृपा बरसा रहे हैं तो हम क्यों ना उस कृपा में गोते खाएं। मेन बात तो ये लोगों की। बंध और मोक्ष, पेज 566। चंबा एक पहाड़ी प्रांत है। उसमें मनमहेश नामक एक झील है जिससे रावी नदी का अवतरण होता है। उस झील पर आए वर्ष एक मेला लगा करता है। मनमहेश के मेले पर एक बार एक जीवन मुक्त मुनि आया। उसके साथ 2 सत्संगी भी थे। एक सत्संगी ने नमस्कार पूर्वक पूछा, गुरुदेव, जीव जन्म जन्मांतर में किस कारण फंसा फिरता है? इस सूक्ष्म सत्ता को किसने बांध रखा है? मुनि ने कहा, सौम्य, अपने किए शुभाशुभ कर्मों के कारण कर्म संस्कारों की परंपरा के वश और वासना में बंधा हुआ प्राणी जन्म जन्मांतरों में चक्कर लगाता है। जैसे चींटी के पीछे चींटी चली जाती है, ऊंटों की पंक्ति रस्सी से बंधी हुई चलती है, मधुरानी के पीछे मधुमक्खियां उड़ी जाती हैं और निचले भूभाग को पानी बहता जाता है, ऐसे ही वासनाओं की परंपरा में बंधा हुआ जीव जन्मों में घूमा करता है। इसको जिस ओर संस्कारों की डोर खींचती है, ये उसी ओर खींच जाता है। बंध का मूल तो अविद्या है। अपने स्वरूप की अप्रतीति को, असत्य की नासमझ को अविद्या कहते हैं। उसी से दुष्कर्मों को करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। प्रवृत्ति कर्म करने के झुकाव को कहा करते हैं। प्रवृत्ति से कर्म किए जाते हैं। किए गए कर्मों से फिर वैसे ही कर्म करने की जो सूक्ष्म कामना स्फुरित हो जाया करती है, उसका नाम वासना है। इस प्रकार इस सारे कर्म जाल के ताने बाने का वास्तविक सूत अविद्या है। यही ऐसा खेत है जहां नाना कर्मों के बेल बूटे उत्पन्न होते, पलते,
बढ़ते और फूलते फलते रहते हैं। बंध के वृक्ष का मूल अविद्या है, सारे दुख जंजाल की जननी अविद्या है। दूसरे सत्संगी ने प्रार्थना की, महाराज अविद्या के नाश का साधन बताइए। मुनि बोला, प्यारे, जैसे प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही आत्मज्ञान से अविद्या नहीं रहती। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी तथा नित्य है। इसकी सत्ता में काल का प्रवेश नहीं होता। यह अपने स्वरूप में पवित्र और परम अमृत है। ऐसा समझकर मनन सहित निश्चय कर लेना आत्मज्ञान कहा गया है। अविद्या के नाश का प्रकाश यही अपने स्वरूप का सच्चा ज्ञान है। इस ज्ञान से कर्म बंध का बांध तोड़कर आत्मा निर्बाध आनंद प्राप्त करता है। कर्म के बंधनों को नष्ट करने का उपाय भगवान की अनन्य भक्ति है और सत्कर्म भी कहे गए हैं। बहुत सुंदर, राइट? सो क्यों हम पाप करते जा रहे हैं? क्यों हमारा वो आना जाना ऐसा होता है? कर्मों के कारण, वासनाओं के कारण। और ये वासनाएं किस लिए आती? अविद्या के कारण। जब हम अपने स्वरूप को नहीं जानते, जब हम अपने स्वरूप को जान जाते और तो फिर अविद्या का नाश होता है। फिर जब प्रश्न किया कि अविद्या का नाश का मूल कारण क्या है, या फिर कर्म बंधन का, अब अविद्या का नाश हो गया कि भाई हमें पता चल गया कि आत्मज्ञान हो गया, अब कर्म बंध कैसे छूटे? अनन्य भक्ति से। अनन्य भक्ति से, भक्त प्रभु से प्रीति से ही कर्म बंध छूट सकते हैं। यस, बिल्कुल। परमेश्वर, तभी महाराज ने कहा कि परमेश्वर से प्रेम करना सीखो। बहुत इसी से ही सारा रिलेटेड था। देह अभिमान पे ही था महाराज का प्रवचन। और फिर महाराज ने कहा कि हम अपने को देह समझते हैं, फिर उसके रोगों में अटके रहते हैं, उसकी पीड़ाओं में अटके रहते हैं, फिर देह के संबंधियों की पीड़ाओं में अटके रहते हैं और उसी चक्कर में दुखी ही रहते हैं। महाराज ने कहा कि एक साधक, एक सच्चा साधक, यहाँ शब्द महाराज यूज करे थे, साधक नहीं यूज करे थे शब्द, सच्चा साधक। जिस तरह महाराज सुगढ़ संत यूज करते हैं शब्द, यहाँ पर भी महाराज ने सच्चा साधक यूज किया शब्द, कि सच्चे साधक को पता है कि मेरे दुखों का कारण ये देह है, मेरा अपने आप को देह मानना है, और फिर देह के संबंधियों में मेरी वो। महाराज ने एग्जाम्पल दिया कि भाई पुत्र का विवाह हो गया, हाँ, तो भाई हम करते हैं कि भाई अब विवाह नहीं हो रहा, विवाह हो जाए। अब विवाह हो जाता है तो अगली मुसीबत आ जाती है, वो कहते कि डाइवोर्स हो गया। तो महाराज कहते कि इसका तो अंत ही नहीं है। एक सच्चा साधक समझता है कि इन दुखों का अंत ही नहीं है, तो उसको फिर पीड़ा क्या हो देती है? देह पीड़ा देता है, देह के संबंधी पीड़ा देते हैं। सो महाराज कहते कि अब जैसे पुत्री है, राइट? पुत्री के दुख जितना पुत्री को दुख होता है, माँ को उसका दुख पहले हो जाता है ना? क्यों हो रहा है माँ को दुख? क्यों हो रहा है? क्योंकि देह से संबंध है, देह से संबंध के कारण माँ को दुख हो रहा है। तो यहाँ पे फिर महाराज कहते कि हम देह के दास बने हुए हैं। हमें सुख सुविधाओं की इतनी आदत हो गई है कि अगर हमें नहीं मिलती हमारी देह को वो सुख सुविधा, तो हम रह नहीं सकते उसके बगैर। इसलिए फिर हम देह के दास हुए पड़े हैं। सो देह से तदात्म ये छूटेगा। कैसे छूटेगा? ये छूटता है प्रभु से प्रीति से। सो जितनी प्रभु से मांगते जाए हम परमेश्वर की प्रीति, कि हमें आपसे और प्रीति हो जाए, और प्रीति हो जाए। सो ये प्रभु से प्रीति ही हमारा देह से
तदात्मन कम तोड़ेगा, यही करता है। सो देखिए, दोनों बिल्कुल बिल्कुल एक जैसे। और हमारे पास प्रश्न भी इसी तरह आए हुए कि भाई तो मेन बात यही है कि हमारी प्रभु से प्रीति हो जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हमें प्रभु से प्यार हो जाए, प्यार हो जाए। वे तो हमें करते ही करते हैं, हमें भी उनसे हो जाए, ये सबसे सुंदर बात हो जाए। और फिर महाराज कहते जब प्रभु से प्रीति हो जाती है, फिर वो अपने आप ही सबसे प्रेम छुड़वा देते हैं, सबसे। सो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो प्रश्न आया, यह बिल्कुल इसी पे ही बेस्ड प्रश्न, बड़ी दया है प्रभु की कि बेटे ने लव मैरिज की और साधिका जी के पति नहीं है, तो बेटे ने अपनी लव मैरिज की और मैरिज के बाद ही अनबन आपस में शुरू हो गई। और अब वे विदेश गए जॉब के सिलसिले में, तो यहाँ आकर तो और भी ज़्यादा दूरी हो गई और डाइवोर्स तक आ रहे हैं। तो साधिका जी बोली कि मेरे इन लॉज जो हैं, मैं उनके साथ रहते हैं, तो जब वहाँ ये चर्चा होती है तो वे फिर नेगेटिव बातें करते हैं या दूसरी तरह की बातें करते हैं, उससे मैं हिल जाती हूँ, उससे मैं परेशान हो जाती हूँ। तो वहाँ उन्हें यही कहा कि देखिए, आप बच्चा जो है, राइट, अब उनके कोई कर्तव्य नहीं है उसके प्रति, उसका विवाह हो गया है, ठीक है। अब उसने डिसीजन ले रहा है कि मुझे यहाँ सुख नहीं है, मैं शांति नहीं है यहाँ पर, मैं नहीं रह सकता, तो नहीं रह रहे, करने दीजिए, अब उसके जीवन है। आपने जो पहले करना था उसको सेटल, उसने जहाँ कहा कर दिया, बस खत्म, ठीक है ना। तो आपका अब कर्तव्य समाप्त हुआ, बच्चे को जो करना चाहते करने दें, अपनी जैसी लाइफ जीना चाहते जीने दें। उसके बाद तो वो कहते पर मैं कमजोर हो जाती हूँ जब मेरे इन लॉज या ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पे तो ये सोचना है कि मेरे अंदर तो राम नाम है, मैं तो राम नाम ले रही हूँ। और स्वामी जी ने कहा है कि राम नाम वाले तो वो तो नहीं इधर उधर टच से मस होते, उन पर तो हर समय वो तो कृपा का पात्र बन रहे होते हैं, वो मानते हैं मुझ पर तो कृपा बरसती जा रही है, जो भी हो रहा है मेरे ऊपर तो मंगल ही मंगल हो रहा है। सो इसलिए और रही बात उनकी इन लॉज की, वो बुजुर्ग हो चुके हैं, अब उन्हें क्या समझाना, कहते मैं उन्हें बोलती हूँ, पर हाँ डेफिनेटली अगर हम स्ट्रांग नहीं होते तो हम दूसरों की बातों से हिल जाते हैं, राइट, हिल जाते हैं। तो जब हमारा बिल्कुल ठोस है कि नहीं, मैं राम नाम ले रही हूँ और राम तो मंगल के प्रतीक है, हो ही नहीं सकता कि मेरे जीवन में मंगल नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में मंगल ही मंगल हो रहा है। क्यों? मैं राम नाम की उपासिका हूँ, राम नाम मेरे अंदर जाता है, मैं बसता है और मंगल ही मंगल प्रदान करता है। सो इसलिए अशुभ और ये सब चीजें तो मेरे जीवन में है ही नहीं, क्योंकि शुभता के प्रतीक का कि मैं उपासिका हूँ, शुभता के प्रतीक का नाम मैं लेती हूँ, तो अशुभ तो हो ही नहीं सकता, राइट। ये है जप योग, ये जप योग है। और जितना हम इसको और इस पर यकीन करके, इस पर सुदृढ़ विश्वास करके, अब अमृतवाणी जी में भी तो यही है, उसमें भी तो यही इसी तरह के सुदृढ़ निश्चय करने को कहे। हम सिर्फ पाठ कर लेते हैं, किंतु नहीं, आज भी जब आज आपकी कल जो दूसरा ही दोहा पड़ा, कितना आनंदमय, कैसे प्रभु का स्वभाव बताया, कैसे वो शांति के प्रतीक है, कैसे कैसे आनंद के प्रतीक है, कैसे शुभता के प्रतीक है। अरे मैं तो यही नाम तो ले रही हूं, मैं यही अमृतवाणी जी का पाठ तो कर रही हूं, मैं तो हो ही नहीं सकता कि मेरे जीवन में अशुभता आए, हो ही नहीं सकता।
सो हमने ऐसे विचार लाने ही नहीं है कि मेरे जीवन में अशुभता आ रही है ना, बिल्कुल नहीं। तुम तभी तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सुदृढ़ विश्वास हो, सुदृढ़ निश्चय हो, है ना। तो यही तो हमने निश्चय पक्का करना है। और ये जब योग से हम कर भी रहे हैं तो मात्र रटन तो ना कर रहे हैं। हमें हमने हमने जाना है ना, ग्रंथ से जाना कि राम में ये गुण है, अब हम मान रहे हैं, तो वो मानने में कच्चापन नहीं आना चाहिए, मानने में पक्का आ जाए, है ना। पक्की तरह माने, हो ही नहीं सकता हो ही नहीं सकता कि मेरे जीवन में अशुभता आए, हो ही नहीं सकता। अशुभता फटक भी नहीं सकती। क्यों? मैं शुभता के प्रतीक का नाम ले रही, राइट। जो भी हो रहा है मेरे जीवन में वो शुभ ही शुभ हो रहा है। परमेश्वर की इच्छा से प्रसाद ही प्रसाद बरस रहा है। इस तरह से करना है, राइट। इसी से ही रिलेटेड आया कि सत्संग का समय था। यूजुअली मैं जाती नहीं हूँ उस दिन कहीं बाहर, क्योंकि मुझे होता है कि नहीं, पता नहीं मैं समय पर पहुंच पाऊंगी कि नहीं, पर मुझे जाना पड़ा सत्संग में। और मैं जब आते आते लेट हो गई, 15 मिनट में लेट हो गई सत्संग के लिए। कहते मुझे उसी की इतनी गलानी हुई, और फिर मैं ना जाने क्या क्या सोचने लगी, उसी की उधेड़ बुन में लगी। तो वहां तो यही कहा कि भाई सारथी तो स्वामी जी महाराज है, राइट। जब आपकी इच्छा ही थी कि मैंने पहुंचना है, और जब आप अपना भरसक प्रयास कर रहे थे, उसके बावजूद नहीं बढ़े आपके सारथी। हाँ, क्योंकि सारथी देखना चाहते थे, उनको आनंद तो आता ही है कि हमारे अंदर हलचल मच रही है कि भाई सत्संग का टाइम है, और हमें पहुंचना है, हम पहुंच नहीं रहे। गुरु प्रभु, ये सारी हलचल कौन मचा रहा होता है? गुरु तो कर रहे होते हैं, गुरु तो खींच रहे होते हैं, पर कई बार प्रारब्ध कसे होते हैं। तो फिर भी महाराज खींच के ले आए, तो बड़ी बड़ी दया है। 15 मिनट लेट पहुंचे, सारा टाइम तो नहीं लेट पहुंचे, कुछ भी हो सकता था रास्ते में, पर 15 मिनट ही देखिए, ना जाने पूरे सत्संग को काटने की बजाय 15 मिनट में वो सारा पूरा कर दिया। तो अब हमने कहाँ गड़बड़ की? हमने इस सारी सिचुएशन में स्वामी जी महाराज को अपने सारथी ना होने की गड़बड़ की। अरे मैं अपने सारथी के साथ ही तो हूँ वही तो मेरे ड्राइवर हैं, वही तो मेरे को पहुंचा रहे हैं। बड़ी दया है, पहुंचा दिया, बड़ी दया है, उठा दिया। तो हम लगाते हैं उठाने में, सब कहते हैं मुझे उठा रहे होते, मुझे लगता है, वो साक्षात लगता है मुझे उठा रहे हैं। आज महाराज ने उठाया, ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं, बिल्कुल लगे होते हैं, क्योंकि हम जो ढीले हैं ना हम तो उन्हीं के सहारे चल सकते हैं, और वो जानते हैं, और उन्हें आनंद आता है। उन्हें बोलो कि महाराज मुझे सत्संग पहुंचा देना, वो उन्हें आनंद आता है, लेके आते हैं। वे कई नए नए भी ज्वाइन किए सत्संग में, कहते हैं बहुत आनंद है, बड़ी दया है, बिल्कुल आनंद है, क्यों नहीं आनंद है। 2.5 घंटे का सत्संग, वो भी सुबह सुबह साधिका ही तो थकती नहीं बोलने में, कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि काम पर जाने से पहले सारा का सारा जाप पाठ सत्संग पूरा सारा, इतना समय, कितनी कृपा है, बड़ी कृपा है। तो जब इतनी कृपा बरसा रहे होते हैं, हमें क्या करना होता है? हमें अपनी बाकी चीजें नियमित करनी होती हैं, राइट। अगर हमें सुबह प्रभु ने इतना सुंदर प्रसाद दिया है, तो हमें क्या करना है? बाकी दिन जो है नियमित करना है, अपना नियम बनाना है कि नहीं, मुझे इस समय जाना है सोने के लिए, मेरे महाराज मुझे रोज सुबह उठाने को आते हैं, है ना। इसलिए वहां पर हम आगे बढ़ जाएं कि महाराज इतना उठा रहे हैं सुबह सुबह,
कि हम 4 बजे उठ जाएं, फिर 4 से 5 जाप करें, 5 से 6 फिर से जाप बैठें सत्संग में जाप करने के बाद, और उसके बाद सत्संग का आनंद लें। क्या भारी कृपा है। 3.5 घंटे परमेश्वर का नाम ब्रह्म मुहूर्त में। अद्भुत कृपा है, अद्भुत कृपा, राइट, बिल्कुल अद्भुत कृपा है। सो हम एक और ले लेते हैं प्रश्न था कि कोई भी चीज हो जाती है, जैसे ऑफिस का कोई काम है, अभी हमें पता चला है कहीं जाना है, अभी तक नोटिस नहीं आया है, कुछ पता नहीं चल रहा क्या है, कैसे होगा, चल रहा है। बोलो भाई, जब आएगा तो चलेंगे, राइट। कहते मैं बोलती हूँ अपने मन को, पर फिर भी वो लगा रहता है, द्वंद्व चलता है। द्वंद्व तब चलता है जब परमेश्वर की इच्छा में पूर्ण रूप से हम हानि करते, प्लानिंग करनी शुरू कर देते हैं। करने दीजिए ना प्रभु को प्लानिंग, बहुत सुंदर प्लानिंग करते हैं। और अगर फिर भी मन बंद नहीं होता है, क्योंकि स्वभाव ऐसा है, तो बोलना है भाई अनुपमा, इस समय जाने का समय आ गया, तो इस संसार की प्लानिंग ही जाएगी आखिरी समय में साथ। बस सिंपल, देख ले अब क्या चयन करना है ना, राम नाम जाए साथ या ये संसार की प्लानिंग जाए साथ। उसी समय गरम 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 कुछ होते एकदम छोड़ते हैं, उसी तरह छोड़ें इस चीज को, ओवर थिंकिंग जो कर रहे हैं, और अपना राम नाम लेने लग जाए। ना प्रभु ये क्या जानिए, ऐसा छोड़ो इसे अभी, जैसे आपकी मर्जी होगी आप अपने आप मुझे बता देना, मैं तैयार हो जाऊंगी, पर मैं इस समय तो अपना नाम लूं, कि कब 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 समय आ जाए हमें नहीं पता, है ना। सो जितनी भी हम ऐसा सोचते हैं, उसे तत्काल गरम गरम चीज, हॉट चीज की तरह एकदम छोड़े, जो कि हाथ जलाएगी ही, और राम नाम लें। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए चलते हैं प्रवचन पीयूष जी पर। और संत वचन पेज 508। संसार के कलेश मृत्यु आ जाने से भी समाप्त नहीं होते। अपने मन को बलवान बनाना चाहिए। मन की शक्ति से कर्म फलों के भोग शांति से भोगने चाहिए। जहाँ कुछ भी उपाय काम ना आ सके, समझो कर्म फल है। चाहे तो रो पीट कर, चाहे हंसकर, भोग तो भोगने ही पड़ेंगे। सो बिना कर्म फल भोगे किसी का भी छुटकारा नहीं होता। अतः निरंतर नाम स्मरण करना चाहिए। नाम जाप से ही मन शांत रहेगा। भादों 1, 2016। ये देसी वो है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। देखिए हम वही बात कर रहे थे, महाराज ने स्टैंप लगा दी नाम स्मरण, क्योंकि ये वाले कष्ट क्लेश और ये बातें, इनका तो अंत ही नहीं, बिल्कुल अंत नहीं। उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, मत सोए रहो मन, अंत समय पछताएगा जब चुग चिड़ियों ने खेत लिया, जब चुग चिड़ियों ने खेत लिया, फिर हाथ कछु नहीं आएगा, हाथ कछु नहीं आएगा। उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, उठ नाम
हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन, अनंत बार। जब भी नींद आए और जाप करने का मन कर रहा है, जाप का समय है, प्राणायाम कीजिए। लंबी सांस, फिर छोड़ें, फिर लंबी सांस, और फिर मालाएं आरंभ करें। माला करने में फिर झपकी आ रही है, फिर से लंबी सांस ले और छोड़ें, या फिर अंगूठे से। ये वाला प्राणायाम अनुलोम विलोम करें, फिर माला जपें, फिर माला जपें, और फिर 2-3 माला के बाद प्रभु का धन्यवाद करके, बड़ी कृपा है प्रभु, देखो कौन सा प्रारब्ध आ रहा है, मैं सोती जा रही हूँ, सोता जा रहा हूँ, पर आप फिर भी करवा रहे हैं। फिर से कुंभक करें, जो पहला किया था कुंभक है। लंबी सांस राम लेके रोकें और फिर उसे रिलीज करें, कुंभक करें। जितनी देर हो सके हम बैठ सके सब गुरुजनों का, उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।